जय श्री कृष्णा। अकेले रहना सजा नहीं वरदान है। अकेले रहना इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए अकेले रहना अवसर हो सकता है तो किसी के लिए अकेले रहना जेल। आमतौर पर हम हमारी ज़िंदगी में बहुत कंफर्टेबल होते हैं। किसी भी तनाव में, किसी भी परिस्थिति में आकर यदि कोई हमारा साथ देता है तो हम उसके इतने ज़्यादा आदी बन जाते हैं कि पूरी तरह उस पर निर्भर हो जाते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब हम हमारी ज़िंदगी में किसी इंसान को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और वो इंसान हमें बिल्कुल महत्व नहीं देता, नीचा दिखाने की कोशिश करता है, कमी निकालता है। बहुत बुरा लगता है हमें। समस्या तब होती है जब हम किसी के लिए हर समय हाजिर रहते हैं और वो हमारे लिए कभी हाजिर नहीं रहता। हम समझते हैं कि जैसा हम दूसरे के साथ कर रहे हैं वैसा वो हमारे साथ करे, जबकि ऐसा होता नहीं है। ज़िंदगी में बहुत आगे जाना है तो इसका सबसे बड़ा मंत्र है अकेले खुश रहना। खुद को खोजने में है, खुद को क्या पसंद है, खुद को क्या नापसंद है, खुद को कहाँ पहुँचना है, क्यों पहुँचना है, ये डिसाइड करने वाले आप हैं, ना कि कोई और। इस वर्ष में लिपटी हुई दुनिया मानता हूँ कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन जब समाज ही किसी इंसान का दुश्मन बन जाए तो इंसान को क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो समाज से लड़ने के बजाय अकेले रहकर शांत होकर यह सोचने की ज़रूरत है कि हमारे लिए समाज या इस दुनिया से लड़ने से ज़्यादा क्या ज़रूरी है। क्या हमारे लिए हमारा खुश रहना किसी से लड़ाई करने से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है? क्या हमारे लिए हमारी ज़िंदगी में एक गोल सेट करना ज़रूरी नहीं है? कितने काम हैं इस दुनिया में जो शान का वेट कर रहे होते हैं, उन कामों को कर सकते हैं हम। कितने चैलेंज है इस दुनिया में जो आपका वेट कर रहे हैं। कोई आप जैसा तगड़ा इंसान आएगा और उन चैलेंजेस को गले लगाएगा। ज़िंदगी का मज़ा अकेले रहने में ढूंढो। भीड़ में तो बकरियां रहती हैं। कोई भी व्यक्ति एक तरह से मैंने टेस्ट कर सकता है, लेकिन मज़ा तो तब है जब शेर की तरह अकेले रहकर अंधेरे जंगल में एक दहाड़ लगाई जाए और इस पूरी दुनिया रूपी जंगल को यह महसूस कराया जाए कि शेर भले ही अकेला है लेकिन उसने अभी हार नहीं मानी है। सूरज अकेला है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमज़ोर है, बल्कि सूरज अकेला है इसका मतलब है कि उसके जितना ताकतवर और कोई दूसरा है ही नहीं। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट दुनिया में एक है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह अकेली है, बल्कि इसका मतलब ये है कि उसके जितनी ऊंची कोई दूसरी चोटी है ही नहीं। अकेलापन प्रतीक है ताकत का, क्योंकि आप उस जगह पर होते हो जहाँ तक पहुँच पाना किसी के लिए संभव नहीं होता। अकेलापन प्रतीक है खुशी का, क्योंकि आप किसी पर डिपेंड नहीं रहते। आपकी उम्मीद है किसी से बात ही नहीं होती। आप कोई कदम उठाने से पहले किसी के जजमेंट के थ्रू। यह अकेलापन खुशी पाने का सबसे बड़ा आधार है। क्योंकि अकेलापन इंसान किसी के साथ का मोहताज नहीं होता। अगर जीत हुई तो उसकी और हार हुई ना तो भी उसकी है। आप अकेले पैसा क्यों कमाते हैं? आप अकेले पैदा क्यों हुए थे जब भगवान ने ऐसा कोई पैदा ही नहीं किया जो आपके साथ पैदा हुआ है और जो आपके साथ हर कदम पे, हर काम में आपका साथ दे? क्यों कोई ऐसा इंसान नहीं भेजा ऊपर वाले ने जो इस धरती पर तब मरेगा जब आप मरोगे? क्योंकि ज़िंदगी का सार अकेले रहने में है और ज़िंदगी का सार अकेलेपन में है। ना तो आपका इस मझधार में खड़े होकर यह सोचना कि इसी के साथ से आपकी खुशी मिलेगी, ज़िंदगी जीने का मकसद मिलेगा, तो फिर वह आपकी भूल। और जब किसी का साथ इतना ज़रूरी है तो फिर वह इंसान मरता क्यों नहीं? जब आपकी मृत्यु होती है उस इंसान को फिर क्यों नहीं होता जब आप पल पल मरते हो? ज़िंदगी का सार अकेले रहने में है। ज़िंदगी एक हवन है जिसको केवल खुद के खून पसीने और आंसुओं से सींचा जाता है। आपको यह इंडिपेंडेंट होना है। इतिहास गवाह है कि अच्छे लोग या तो उड़ जाते हैं या जानबूझकर डूब जाते हैं, क्योंकि उनको दुनिया की चाल समझ में आ जाती है। आपको कितना ही दर्द सहना पड़े, अकेले रहना सीख जाना। जो आपके शरीर का दर्द नहीं मार सकता तो आपके मन का दर्द कैसे मार सकता है?
क्योंकि वह तो किसी को दिखता नहीं है कि आपको कहाँ पर चोट आई है। कई लोग कहते हैं अकेला बंदा खुश नहीं रह सकता, बल्कि सच तो ये है कि बंदा अकेला ही खुश रह सकता है। शब्दों से ज़्यादा ताकत खामोशी की होती है। कई बार शब्द सब बयान नहीं कर पाते जो खामोशियाँ करती हैं। कई बार कुछ कहने से अच्छा है चुप रह जाओ, दूर चले जाओ, विचार करो अपनी ज़िंदगी पर क्या ज़रूरी है, रास्ता कहाँ है, समस्या क्या है, हल कहाँ है, ज़रूरतें क्या हैं, स्वास्थ्य क्या है, जिम्मेदारी क्या है, मजबूरी हमें इधर, खुद नज़दीकी किधर और दूरी किधर। सोचिए अगर आपका सबसे अच्छा दोस्त आप खुद बन जाएं तो क्या आपको कोई हरा पाएगा, कोई दुखी कर पाएगा। अगर आपका सबसे बड़ा हमदर्द आप खुद बन जाएं तो क्या कोई आपको दर्द दे पाएगा। सोचिए अगर आप सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम आपका खुद बन जाएं, आपका सपोर्ट सिस्टम कोई और बन पाएगा क्या। मोबाइल सोचिए अगर आपने खुद को अपने दिल में जगह दे दी है तो क्या कोई आपको धोखा दे पाएगा। अपनी किस्मत अच्छी है, हर इंसान जो ऊपर जगह दी जाती है आपको धोखा देता है। अपनी किस्मत वाला है जो किस्मत सिस्टम बनाया है कि वह खुद के साथ ज़िंदगी भर रह सकता है। इस बात की गहराई को समझकर भागदौड़ की ज़िंदगी में आप जब कोई समस्या आती है ना, जब कोई दुख होता है तो आप ज़्यादातर टाइम किसी दूसरे का साथ ढूंढने की कोशिश करते हो कि कोई आए और अपने हाथों से आपके आंसू पहुँचे। पर ध्यान रखना, आंसू भी आजकल तभी बह जाते हैं जब कोई इंसान आपका ख़ास हो और उसने आपको धोखा दिया हो। यह दुनिया रिश्तों से नहीं मतलब से जुड़ी है। यह दुनिया नहीं बल्कि स्वार्थ से चलती है। यहाँ आप में और किसी और में यही नहीं, आपको दूसरे लोग आपसे ज़्यादा ताकतवर लगते हैं, तभी तो आप उनके साथ का इंतज़ार करते हैं। जिस दिन यह बात समझ जाओगे कि दुनिया में ताकतवर कुछ भी नहीं है, केवल खुद के आत्मविश्वास की देर है, इससे बैक गियर में जाना स्टार्ट कर देगी। इस दुनिया में कुछ भी इतना ताकतवर नहीं है जितना ताकतवर इंसान है जिसको खुद पर विश्वास है, जिसका आत्मविश्वास बढ़ा है। खुशी को दूसरों के साथ पर डिपेंड करने वाले यह बात समझ लो कि खुशी की ओर आपका सोचने का तरीका है, क्योंकि खुशी से एक आदत है जो आपको करानी पड़ती है। मुझे खुश रहना है मतलब खुश रहना है, कोई आए तो, कोई जाए तो, गाली दे तो, प्यार दे तो, दुआ दे तो, बस मुझे खुश रहना है मतलब खुश रहना है। मुझे सीखना है खुश कैसे रहा जाता है, खुशी कहाँ है। और जब सवाल पूछोगे तो हमेशा हर वक्त खुद से खुशी कहाँ पाई जाती है, तो जवाब यही मिलेगा, खुद के भीतर, खुद के अंदर। खुद से जुड़ने के लिए आपको खुद से कनेक्ट होना पड़ेगा, आपको अकेले रहना पड़ेगा, आपको आत्मनिर्भर रहना पड़ेगा, आपको आज़ाद रहना पड़ेगा। सफलता पाने के लिए हर व्यक्ति अकेलेपन के दौर से गुजरता है। चलो मान लो कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन ये भी तो ज़रूरी है कि अकेला बंदा ठान ले तो पूरी दुनिया हिला सकता है। अगर बंदे ने ठान ली तो वो पूरी दुनिया पर भारी पड़ सकता है। जब तराजू लेकर भी थोड़ी ढूंढने जाओगे ना, तो अकेले बंदे की हिम्मत की बात पूरी दुनिया दाद देती है। तराजू के एक तरफ आप खुद को रखिए और दुनिया के उस इंसान को रखिए जो आपसे ज़्यादा ताकतवर है, तो ऐसा आपको कोई नहीं मिलेगा। पीछे देखना, आप कितने भी अकेले हो, अंधकार में हो, वैसे भी अंधकार में अगर सबसे पहले कोई चीज़ दिखती है ना, तो वहाँ रोशनी आपके अंदर की असीम ताकत को पहचानिए और आपको उस हीरे को पहचान कीजिए जो अंत में एक अमिट छाप छोड़ देने की में सक्षम। अकेले इंसान की सबसे खास बात यह होती है कि अगर वह चाहे तो सारी दुनिया को पीछे छोड़ सकता है, अगर वह चाहे तो पूरी कायनात को यह दिखा सकता है